सभी शेयर का केटू साइंस परिवार में दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, कल हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं। इसमें अवयव यानी पोषक तत्व जो कि आवश्यक तत्व थे उनके बारे में क्या है संतुलित भोजन। अब क्या आरएस या आईएएस या बड़ी बड़ी एग्जामों में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ऊर्जा का क्रम बताओ कि संतुलित भोजन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती है, कौन सा क्या, आपको ये क्रम बुझेगा। ये क्वेश्चन आरएस में आया था 2018 में। आरएस में ये क्वेश्चन 2018 का है दोस्तों। उसमें क्या पूछा था कि ऊर्जा का क्रम, यानी संतुलित डाइट होते हैं उसमें क्या ऊर्जा का क्रम, कार्बोहाइड्रेट वसा ये आपको दे दिया और ऊर्जा का क्रम पूछा था कौन सा क्रम सत्य है। तो इसमें क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा में होती है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की मात्रा किस में, तो वसा में, उसके बाद में प्रोटीन में, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट में। आपको पता है इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें सबसे कम है, इसमें कम। ये कौन सा क्रम हो गया, यानी कम से यानी घटता हुआ क्रम, घटता हुआ यानी इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम में होता है घटता हुआ क्रम। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि संतुलित भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट वसा और इनमें की अवरोही क्रम है व्यवस्थित करो। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना। अब मान लो ये तो अवरोही क्रम हो गया दोस्तों। आपको पूछ ले कि अवरोही क्रम, एक तो अवरोही क्रम, एक आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही यानी इसमें कम आ रहे हैं तो कम से ज़्यादा की ओर, तो कम से ज़्यादा ये ऐसा क्रम हो जाएगा। तो क्या आरोही क्रम, ये इसका आरोही क्रम हो गया कि इनकी ऊर्जा की मात्रा हो क्या ऐसे क्रम ध्यान में। अब बात इसमें ये करेंगे दोस्तों कि जो हमारे ये संतुलित भोजन के अवयव कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, इनमें क्या कि इनमें ऊर्जा का मिलने का क्रम कौन सा है कि इसमें क्या कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा मिलती है। तो ये आपको नोट भी लिख लेना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा मिलती है कि कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा मिलती है क्या दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा मिलती है। तो सबसे ज़्यादा यानी तुरंत किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा से। यानी चूरमा में घी मिलाते हैं ना, पनीर हुआ, घी हुआ, ऐसे क्या वो वसा के स्रोत होते हैं। तो ये फिर वसा आ जाएगी, फिर प्रोटीन हो जाएगी। ये क्या मिलने का क्रम, ऊर्जा मिलने का क्रम, ऊर्जा मिलने का क्रम। एक कल किसी ने ये पूछा कि एक तो अकार्बनिक यौगिक और एक कार्बनिक यौगिक। क्योंकि हमने कल इसमें चर्चा हुई थी कि कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन और विटामिन ये क्या कार्बोहाइड्रेट है। आपको क्या पता चला कि ये कार्बोहाइड्रेट है? आपको पता है कि इसमें इसका 1:2:1 होता है, यानी C6। जैसे ग्लूकोज हुआ वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें क्या कार्बन पाया जाता है, तो इसलिए इसको कार्बनिक यौगिक। इसमें भी कार्बन पाया जाता है इसलिए कार्बनिक, इसमें भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है। क्योंकि प्रोटीन इसके स्रोत जो कि पेट पौधों हमारे स्रोत होते हैं उनमें क्या कार्बन पाया जाता है, इसलिए एक है कार्बनिक यौगिक। अब विटामिन, आप ऐसे सोचोगे कि विटामिन कार्बनिक यौगिक कैसे हुआ। विटामिन देख लो, एस्पोरिक अम्ल जो कि आंवले में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। आंवला कहाँ से होता है, पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों में आपको पता है कार्बन होता है, क्योंकि आप लकड़ी जलाते हो, उसमें कार्बन होता है और ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए, हाइड्रोजन। ऐसे क्या आपको पता है, इसलिए ये कार्बनिक यौगिक। अब क्या अकार्बनिक यौगिक जिसमें क्या कार्बन नहीं पाया जाता, जैसे आपको H2 लिखा आपने, इसमें कार्बन दिखा आपको नहीं दिखा, तो क्या है जल क्या है, जल अकार्बनिक यौगिक होगा। अकार्बनिक की श्रेणी में आ गए। तो हमने अब खनिज लवणों में क्या कार्बन नहीं पाया जाता, इसलिए क्या है ये दोनों अकार्बनिक। हमने ये भी चर्चा की थी, ये जो बैलेंस डाइट होती है दोस्तों उसमें क्या है इससे नो एनर्जी यानी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। जबकि आपने ये भी देखा कि जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो आपको कल मैंने ये भी नोट लिखाया था बच्चों कि जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है। एक नोट तो ये लिख लेना। दूसरा क्या, विटामिन कार्बनिक
यौगिक होने के कारण भी इसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ये एक नोट लिखा दिया। तीसरा लिखो कि वसा क्या जल में अघुलनशील, वसा क्या जल में, ऐसे लिखो जल में, यानी जल में अघुलनशील, घुलनशील, जबकि कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील, जबकि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील, जबकि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील, कार्बनिक विलायकों में ये दोस्तों क्या घुलनशील होती है। एक यहाँ से ये पकड़ो वसा। चौथा पॉइंट ये लिखो वसा यानी फेट क्या होती है? एक तो हल्की होती है, एक तो यह क्या हल्की होती है। आप देखना कि पानी में तेल डालते तो वो ऊपर तिरने लग जाता है हल्के का। एक क्या है ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी वसा होती है वो क्या ऊष्मा की कुचालक होती है। आप जैसे मोटे मोटे आदमी देखते हो वो सर्दियों में उनको सर्दी कम लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उनके जो ये वसा यहाँ पर चर्बी में जो वसा हो जाती है, जो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, जिसके कारण क्या उसको सर्दी कम महसूस होती है। दोस्तों आपने ये भी देखा। अब क्या आप एक क्वेश्चन ये भी पूछते हो कि कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कोशिका ईंधन, इसका आंसर तो होता है ग्लूकोज। इसको ध्यान में कैसे रखोगे? आप देखना कि कोई भी आदमी, हमारा हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कोशिका होती है। अब क्या इसकी खोज तो रॉबर्ट हुक ने कर दी थी। दोस्तों रॉबर्ट, हम जैसे बीमार हो जाते हैं किसी की हालत, तो उसको तुरंत डॉक्टर क्या ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देता, जिससे क्या उसके शरीर में जान आ जाती है। तो इसको क्या कोशिका का ईंधन कर देते हैं। ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट। ये तो क्या है? ये तो कार्बोहाइड्रेट का अनुपात होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कार्बोहाइड्रेट में अनुपात क्या है? 2:1 होता है। ऐसे क्या है दोस्तों चलता रहेगा। ये आपको ध्यान रखना। MTR है जो कि संतुलित भोजन डाइट से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो इसको कल भी बताया था मैंने कि इसे ऊर्जा बैंक कहते हैं। ऊर्जा बैंक को क्या कहते हैं? अधिकोष, हिंदी में अधिकोष कहेंगे। तो अधिकोष यानी ऊर्जा अधिकोष भी इसको कह देंगे। ये है कार्बोहाइड्रेट से क्या तुरंत एनर्जी प्राप्त होगी। मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगले लेक्चर जो भी दिक्कत हो कमेंट के थ्रू भेजिए। थैंक यू।